तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है इफ a sin थीटा b प्लस b cos थीटा इक्वल टू m फाइंड द वैल्यू ऑफ b sin थीटा माइनस a cos थीटा। ठीक है, देखो ये ना एक स्पेशल कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू m गिवन है ना। तो एग्जामिनर जैसे इनको कोफिशिएंट कहते हैं, इनको रेशियो कह लो या फंक्शन, तो या तो इन कोफिशिएंट को ऐसे क्रॉस में लेके जाता है, हमेशा यहाँ साइन बदलेगा माइनस का, यहाँ प्लस है तो हमेशा यहाँ माइनस का। या तो ये पूछ सकता है कि b को इधर ले जाए, a को इधर ले जाए, साइन रहने दे, जैसे इसमें पूछा है। इसमें हुआ क्या है कि b को इधर ले गया और साइन को नहीं छेड़ा है, यानी कोफिशिएंट क्रॉस में ले गया, फंक्शन कहीं भी नहीं छेड़ा। और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली, इससे पूछ ली तो x मान लें, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी पूछ सकता था कि मान लो a को ना छेड़े, a को यहीं पे छोड़ दे और b को यहाँ पे छोड़ दे, साइन तो पलटेगा जो भी है, और cos को इधर ले आए और साइन को इधर, इसकी भी वैल्यू पूछ सकता था। इसकी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। डन। तो अभी जो हमारे क्वेश्चन में वो करते हैं, तुमने ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, है ना, आता है पेपर में ये कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन जो मैंने बनाई है इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो चलो इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये आएगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। a साइन थीटा b कॉस थीटा होगा, पर मैं ये साथ में लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर। ऐसे दूसरी को अगर मैं करूं तो होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस किया ना, ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डन। तो इनको अब करना है ऐड कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरफ इक्वल टू के राइट हैंड साइड वालों को एक तरफ लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें ना बच्चे ऐसे सोचते हैं अक्सर कि साइन साइन कॉमन ले लें, है ना, नहीं, तुमको ध्यान रखना है कोफिशिएंट कॉमन लेने होंगे इसमें। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो जो ये वाला है इसको इसके साथ लिख लेता हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, आगे पीछे लिख रहा हूँ मतलब, है ना, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो इनमें से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इधर से b स्क्वायर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने x पूछा है तो मैं m को उधर भेज के रूट कर दूंगा, बट समटाइम एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है ना, शायद अगला क्वेश्चन यही होगा तो वो तुम खुद करना, यहाँ तक भी पूछ लेता है, बट ये क्वेश्चन इससे आगे पूछ रखा है तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एम इधर आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, है ना। समटाइम एमसीक्यू में भी आ जाए तो ध्यान रखना इन वाले क्वेश्चन को, इसमें होगा क्या, जो भी कोफिशिएंट होंगे ना उनका स्क्वायर माइनस जो यहाँ पे यहाँ ये वाला रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जैसे इसमें क्या रखा है देख लेना, एमसीक्यू डायरेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने यहाँ पीछे बताया है ना, ये तुम सेल्फ कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो इन्होंने बोला है ये तो वही क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन तो नहीं है पीछे वाला, अगर मैं बात करूँ तो साइन कॉस का। ठीक है, देखते हैं कैसे टैकल होगा ये, तो लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि
फंक्शन का साइन बदल दिया है, ये बदल दिया है, कोफिशिएंट सी, ठीक है, इसको लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा। अभी मेरे को क्लियर नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चन देखा पेपर में और सब आता है सब आता है, बट ये पता है हमको कि कॉन्सेप्ट आता है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। चलो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ तो भी क्या होगा, तो यहाँ से मुझे 10 की मिल जाएगी, यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, है ना। बट मेरे को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, यानी इसकी वैल्यू ये करनी है ना, तो इसको मैं x मान के चलता हूँ, ठीक है, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही है, इसको x मान लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने रूट 2 साइन थीटा प्रूफ कर दी फिर तो मेरा काम हो गया। अभी क्वेश्चन पिछले जैसा क्यों है मैं बताता हूँ, मैंने ये बताया था ना, या तो आगे वाले कोएफिशिएंट क्रॉस में जाएंगे या फंक्शन। इसमें क्या हुआ, फंक्शन चले गए, है ना, चले गए ना फंक्शन, प्लस की जगह माइनस आ गया, तुम सोचोगे कोएफिशिएंट 1 1 थे वो अपनी जगह ही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ना क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि मान लो यहाँ कॉस की ना दिया हो, रूट 2 दिया हो, और सिंपल यही पूछ लेता वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, तुम्हें लगता कि फंक्शन तो चेंज किया नहीं ना, कोएफिशिएंट चेंज किया, तो कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो वो 1 आपस में ऐसे क्रॉस हो जाते हैं तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। बोल दो, यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड चलेगा, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 2 कॉस थीटा। तो दूसरी का भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा एक्स का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा ये वन, है ना, देख लेते हैं जो हुआ, तो ये भी वन लेके लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर, ये भी वन ये भी वन, तो ये वन और वन क्या हो जाएगा 2 प्लस नो 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 नथिंग इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर भेज देता हूँ, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कॉस ही आया है यार, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, जब मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना, है ना, रूट टू का तो मैंने 2 बना दिया, तो यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, अब बनेगी बात, क्योंकि कुछ बन ही नहीं पा रहा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया 2 कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं हम, साइन स्क्वायर, तो लिख लिया इसको साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो यहाँ लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा और इस पे लगा दो रूट, रूट लगा दोगे तो साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा रूट 2 और यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, उससे पहले एक बात समझो तुम, हो सकता है बच्चे ऐसे सोचें कि सर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 कर लिए, 30 कर लिए, 40 कर लिए, 50 कर लिए, बट फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं होता ट्रिग्नो का, मे बी, है ना। तो मेथड है भाई इसका सिंपल, कि तुम 100 क्वेश्चन करो, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करो एक दो बार, फिर आने से चालू होंगे कोई नया क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम करोगे 20 30 क्वेश्चन, बोलोगे कर लिए, तो हुआ ही नहीं ना, मतलब जो मेथड है ट्रिग्नो का सीखने का वो तो पूरा हुआ ही नहीं, कैसे हो जाएंगे, तो मेथड तो पूरा करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन करो और उनकी रिवीजन करो, तब जाके बात बनेगी ट्रिग्नो में, ठीक है।
अदरवाइज 10-20 क्वेश्चन करके तुम सोचो तो भाई मर्जी है आपकी। आगे चलते हैं। ये है इफ x इक्वल टू आर साइन कॉस सी वाई आर। क्वेश्चन पढ़ लिया करो तुम भी, है ना। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ऐसे ना हो कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आया सॉल्यूशन देख रहे हो, मेहनत तुम्हारी खराब है। ठीक है, टाइम भी दे रहे होंगे तुम, बैठे भी होंगे पढ़ने, और फिर अगर टाइम ही कूट रहे हो तो आंखें भी दर्द करा रहे हो, रेस्ट कर लो, उससे बेटर। इफ x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, एंड अब 60 प्लस क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो अब एक काम और तुम चालू कर दो कि जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। और हो जाए तो गुड, ना होए तो कोई ना, सॉल्यूशन देखना। तो इसमें टू प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो इधर तो है नहीं तो स्क्वायर मेरे को बनाना पड़ेगा, है ना। देखो अगर इस आर 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 स्क्वायर यहाँ होगा तो कॉमन लेके वहां गया होगा, है ना। ठीक है, इस आर को इधर ले आते हैं। तो पहले लिख लेता हूँ x अपॉन आर इक्वल टू साइन ए और कॉस सी। तो इस वाले आर को भी यहाँ नीचे ले आता हूँ इसके। तो y अपॉन आर इक्वल टू साइन ए और साइन सी, यही क्वेश्चन है। z अपॉन आर इक्वल टू कॉस ए। स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग वो साइड कर लेते हैं, सबको सबको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, है ना। यहीं लिख लेता हूँ स्क्वायर कर करके, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी। वाई स्क्वायर मेरे को ये बनता तो दिख गया, ये कहीं ना कहीं 1 बन जाए बस, तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड ही कर रहा हूँ मैं, ये तो तुम भी कर लोगे यार, इतना तो पढ़े लिखे बच्चे हो तुम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, लिख लिया ये सब चीजें। तो मेरे को ये प्लस प्लस चाहिए, प्लस प्लस चाहिए ना इनके बीच में, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करो। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। तुम एक चीज दिख रहे हो, दिख रहा है कि यहाँ से साइन स्क्वायर में कॉमन ले लूँ ना ए, तो ये कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी 1 बन जाएगा। ऐसे दिमाग खोल के लिखना सब कुछ। तो इन दोनों में से जैसे हमें क्लिक हुआ तो साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस में साइन स्क्वायर सी, ये 1 बनेगा। इसी के लिए तो मैंने सब कुछ किया है। कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो बन गया 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी क्या हो गया, ये भी 1 बन गया। तो इधर आ गया 1। इस तरफ क्या चल रहा है, ये है ना, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू 1 है तो इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ ऐसे, इक्वल टू 1, और ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा ना, अब स्पेस का मैं, तुम समझो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो स्टेप यहाँ। तो अब तो तुम्हें आ गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 है, ये आर उधर जाके आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो और वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो कुछ खास तो इसमें है नहीं, ये दे रखा है क्यू, क्यू की जगह ये लिख दूंगा, पी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर लूंगा -1, उसको सॉल्व करके 2p यानी 2 cos थीटा प्लस sin थीटा आ गया तो हो गया प्रूफ, है ना। तो सॉल्यूशन, क्यू क्यू की जगह क्या लिख लूं, sec थीटा प्लस में cosec थीटा, डन। तो इसको रखते हैं ब्रैकेट में पैक,
इधर पी स्क्वायर का क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इस सबको सॉल्व करके हमको लेके आना है 2p यानी 2 कॉस और साइन। तो सबसे पहले तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि इसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी खोलते हैं, बाकी का देखा जाएगा। तो यहाँ बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया, काट लेंगे उसको, है ना, प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1। पता नहीं तुमको आवाज आ रही है या नहीं, है ना, एक डॉग है वो भौंक रहे हैं। इनको मुझसे ना एक अलग ही प्रकार की दुश्मनी है कि ये दिन भर और रात भर शांत रहेंगे, बट जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ ना वीडियो रिकॉर्ड करनी, ये आ जाते हैं अपनी फॉर्म में कि चलो चालू करते हैं। बट कोई ना, इतनी डिस्टरबेंस नहीं है भाई, वो भी खेल रहे कूद रहे होंगे, है ना। चलो माइनस से प्लस कट गया, तो यहाँ रह गया 2 साइन कॉस। इसको देखते हैं, अरे 2 साइन कॉस, नहीं नहीं, यहाँ तो प्लस में चाहिए, तो एक अलग ही चीज हो गई, बट ठीक है, देखेंगे जो होगा। तो इसको देखो, इसमें क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, ये शायद कटेगा कहीं से, है ना, क्योंकि साइन कॉस कटेगा तो 2 रह जाएगा, 2 काम आ जाएगा कहीं, 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या है, मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ये तो कट गया, मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ पे ये प्लस में मत कंसीडर करना, मल्टीप्लाई में है क्योंकि कट गया। ये प्लस तो इसलिए कि पॉजिटिव है, ऐसे माइनस नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, इधर क्या गया, शायद बन गई बात, बन गई कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन कॉस से साइन कॉस गया, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हमें चाहिए 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो को क्या बोल रहे हैं, पी, यही हो जाएगा 2p, हेंस प्रूव्ड, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो 7, देखो ये क्वेश्चन तो मेरे को रटा हुआ है, ये तो एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी मानो ऐसे एक बुक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे, तो ये यहाँ कहीं लिखा होगा, बाकी तो नीचे भी हो सकता है ना, बट ये क्वेश्चन मैंने, तो इसमें 7 है, इसमें करना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें 7 बनाना है, तुम्हें 7 लेके आना है किसी भी कीमत पे, बस इसका ध्यान रखो, वो 10 कॉर्ड अपने आप आ जाएंगे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर, आगे जो भी आएगा यहाँ कॉस स्क्वायर, उससे मैं एक वन बना दूंगा, मुझे 7 चाहिए, एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे। चलो तो चालू करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस कॉसेक, अरे मेरे को 2 यहाँ भी मिल गया है कि इस कॉसेक को 1/साइन लिख दूंगा, साइन से साइन 2 मिल जाएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक और साइन 1 बना लेंगे इसको, बस देखते चलो। क्वेश्चन 7 खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं हूँ, इसमें क्या आएगा 2 कॉस थीटा, तो यहाँ भी बनना चाहिए, यहाँ भी बनेगा, सेक को 1/कॉस, कॉस से कॉस काट देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो इसको लेके चलते हैं इधर, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, ठीक है, और रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक बार, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, इससे काट देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1/कॉस थीटा, तो 2 यहाँ से भी मिल गया। चलो ये 1 हो गया, ये 2 यहाँ से हो गया, ये 2 यहाँ से हो गया, अब यहाँ क्या रह गया
cos sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। 2 2 4 1 5 2 और चाहिए तो हाँ 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 ये भी तो आइडेंटिटी है या नहीं। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और sec को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो 2 2 4 1 5 6 और 7 बन गई बात। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ कुछ नहीं है। इनको तो ऐसे ध्यान रखो इसको तो कि 7 के पीछे भागो 7 बन जाएगा तो मैटर सॉल्व। आगे देखो।